ओम अनंताय नमः। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठें होती हैं। ये 14 गांठें 14 लोक का प्रतीक होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व माना जाता है 14 लोक का। और उसी दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी से शुरू होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन होता है। 10 दिनों का कार्यक्रम अनंत चतुर्दशी के दिन ही बंद होती है। उस दिन विसर्जन करके भगवान गणेश जी का पूजा वगैरह करके उसके बाद गणेश भगवान जी का कार्यक्रम पूजा पाठ का बंद हो जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का तिथि कब से कब तक है। अनंत चतुर्दशी की तिथि का प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 3:12 से और इसकी समाप्ति हो रही है 7 सितंबर रविवार को सुबह भोर में 1:41 पर खत्म हो रही है। यानी कि आप मध्य रात्रि को भी मान सकते हैं या तो आप भोर में कह लीजिए। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से रखा जाता है। तो अनंत चतुर्दशी का उदया तिथि को देखते हुए 6 सितंबर दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा। इसी दिन अनंत देवता का पूजा किया जाएगा और उनका व्रत भी रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा का मुहूर्त कौन सा है। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:49 पर। इस समय भी आप पूजा अनंत देवता का कर सकते हैं। पूजा का वैसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 1:41 का, यानी कि पूरे दिन और रात 1 बजे तक आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त है, आप लोग कर सकते हैं। वैसे अनंत देवता का पूजा दोपहर में आप 11 बजे से लेकर और अभिजीत मुहूर्त तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय का 6:14, सूर्यास्त का शाम 6:35 और ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:48 से लेकर 5:26। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान वगैरह करके और सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देके व्रत का आप संकल्प ले लीजिए। अब आप सब लोग जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो गणेश भगवान जी का विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 7:37 से लेकर 9:10 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 5:02 तक है। तीसरा आपको सायंकाल का है, तो सायंकाल का शाम को 6:37 से लेकर रात 8:02 तक है। चौथा आपको रात्रि का समय है, तो रात 9:28 से लेकर 10:50 तक है। अनंत देवता का पूजा के लिए आप लोग व्रत रहें या न रहें, आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो उनकी पूजा के लिए आप इस चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा दीजिए। वैसे अनंत देवता का पहले तालाब और नदी के पास लोग करते थे, अब ऐसा संभव नहीं है, तो आप लोग घर पर भी कर सकते हैं अनंत देवता का पूजा। या तो आप जो चौकी पर है भगवान जी का जो स्थापित कर रखे हैं पहले से, जो रोज करते हैं पूजा, आप उसी पर अन्न छुट का केवल शुद्ध करके दूध या गंगा जल से रख कर भगवान जी के पास आप पूजा कर लीजिए। 14 गांठ का जरूर होना चाहिए। उसके बाद उसको हल्दी कुमकुम से टीका लगाइए, अच्छा चढ़ाइए और उसको हाथ में बांध दीजिए। इसके बाद अनंत चतुर्दशी का कथा आप जरूर श्रवण कर लीजिएगा और भगवान जी को भोग लगा दीजिएगा। भोग में आप मालपुआ रख सकते हैं। 14 मालपुआ आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए, जो आप अपने परिवार में मिलजुल कर खा लेंगे। और दूसरा आप 14 मालपुआ ब्राह्मण को दान देने के लिए रख देंगे और उसमें दक्षिणा रख देंगे। अगर आपके यहाँ मालपुआ नहीं दान दिया जाता है तो आप जो भी देते हैं वही आप दक्षिणा में दे सकते हैं। पैसा दक्षिणा में रहता ही है, लेकिन सीधा पानी जो भी आप देते हैं आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा पाठ भगवान जी का संपन्न कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस चौकी पर स्थापित करके अलग से भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का, गणेश जी का और अन्य देवता का कलश बनाकर आप पूजा कर लीजिए। तो आप लास्ट में आरती और क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। भोग लगाने के बाद और ब्राह्मण को दान देने के बाद आप ये मालपुआ खाकर सारा दिन और रात रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।